आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आज का किया हुआ कोई भी बोल ही नहीं सकता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की। चर्चा हो रही है कि अक्षय तृतीया का आज पावन दिन है और अक्षय तृतीया के पावन दिन में आज बहुत भव्य कलश यात्रा। आज के दिन हमारे जो पितर हैं उन पितरों को जल देने का दिन है। आज हमारे मृत्यु जो हमारे पूर्वज दुनिया में नहीं रहे, आज उनके नाम से जल दान किया जाता है, अन्न दान किया जाता है, स्वर्ण दान वस्त्र दान किया जाता है, ज्ञान दान विद्या दान किया जाता है। आज अपने पितरों के नाम से या अपने नाम से किया हुआ दान अक्षुण्य रहता है। कभी उस दान के पुण्य का नाश नहीं होता। भोग कर भी आप किसी भी दिन किए हुए दान का फल भोग लेंगे तो धन का पुण्य खत्म हो जाएगा। आज किया हुआ जो दान है उसका पुण्य भोग कर भी खत्म नहीं होता। इसीलिए आज का जो पुण्य है वो हमारे पितरों को लागू पड़ जाता है। इसलिए आज हम सभी हिंदू सनातनी लोग जो मानते हैं उनको दान जरूर करना चाहिए। आज दान की बड़ी विशेषता है। चाहे वो जल दान हो, प्याऊ का दान हो, अन्न दान हो, गौ दान हो, वस्त्र दान हो दीन दुखी के लिए, चाहे वो पृथ्वी दान हो, समय का दान हो या ज्ञान का दान हो। तो आज बड़ा बढ़िया मौका मिला हमको, तो हमारे आयोजक चौरसिया परिवार को भी, कि श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दान आज पूरे विश्व को दिया जा रहा है। इस पांडाल से, प्रांगण से अक्षय तृतीया के निमित्त पूरी दिल्ली वासी कथा के प्रांगण में आए हुए हैं, आए रहे हैं। और जिनको अवसर आज नहीं है वो घर बैठे टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे होंगे। आज के दिन तो सूक्ष्म छोटे से छोटा भी शुभ कर्म हो जाए, कहीं से बैठ के हो जाए, हमारा जीवन धन्य है, कृतार्थ है। क्यों? ये शुभ अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन लगाना, चरणों का दर्शन करना वृंदावन में आज विशेष दिन होता है। आज भगवान द्वारकाधीश बिहारी जी के चरणों का दर्शन भक्तों को आज मिलता है। पहली बार, साल में एक बार भगवान के चरणों को चंदन लपेटा जाता है। और आज हम साक्षात भगवान के विग्रह भागवत का चरणामृत पी रहे हैं। हम सब का बहुत भाग्य है, हम सब भाग्यशाली हैं। और हमारा ऐसे ही भाग्य बना रहे, उसके लिए परम प्रभु परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि मेरा भी आपका भी भाग्य प्रभु के चरणों का चरणोदक लेने के लिए हर समय बना रहे और प्रभु का पावन चरण रस हमें प्राप्त होता रहे। उसके लिए हमारा पावन जीवन है। वैसे जीवन के अनेक उद्देश्य हैं।
उन अनेक उद्देश्यों में से एक आज पूरा हो रहा है, और वो है मानव जीवन की उद्देश्य यानी कि सफलता का दिन है आज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत पान हम कर रहे हैं, इस पावन कथा में जो लोग भी आप सम्मिलित हुए, कलश उठाए, उसकी महिमा 5 मिनट बताएंगे, जिससे कि आगे कथाएं होंगी तो उसमें आप कलश उठाने के लिए बढ़ चढ़ के भाग लें। आज के दिन तो कलश में जल, फूल, अन्न कुछ भी भर के अगर हम सिर पे रख लेते हैं भगवान के नाम से और थोड़े भी कदम आगे चलते हैं, तो भागीरथ को जो गंगा लाने का फल मिला था, वो फल आज के दिन सभी कलश उठाने वाली महिलाओं को प्राप्त होता है। क्योंकि आज किया हुआ क्षणिक पुण्य विशाल पुण्य बनता है। आज भगवान विष्णु के द्वार पर आज विशेष छूट है कर्म करने की, और वो छूट सब दिन नहीं रहती है। आज विशेष दिन है तो आज वो छूट है। सब जगह पर वो विधान है, जैसे भारत की सरकार हो उसमें एक आध दिन छूट है। महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है, उस दिन छूट रहती है, छुट्टी रहती है। घर बैठे तनख्वाह मिलती है सरकारी कर्मचारियों को। ऐसे ही परमात्मा रूपी सरकार में आज अक्षय तृतीया का जो दिवस है, इसमें सभी भक्तों को घर बैठे लाभ प्राप्त होता है सब कर्म का, कर्म करने से। और भगवान भर भर के लाभ प्रदान कराते हैं, भर भर के, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आज जहां भी आप बैठे हैं वहीं कोशिश करें कि आप आए पंडाल में, क्योंकि ये सुंदर जो स्थान है, आज मैं थोड़ी देर, जितनी देर कथा कह रहा हूं आप आनंद लें। आज हमारे बीच में श्रीमान भजन सम्राट अनूप जलोटा जी भी पधार रहे हैं। उनके मुख से भी आपको जो उनकी वाणी है वो सुनने को मिलेगी। और जो लोग घर बैठे हैं, जिनको पता चल रहा है मेरी वाणी से कि अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, तो आप सब लोग पधारे पंडाल में। 3 बजे से उनके द्वारा स्वर मधुर गाए जाएंगे और पवित्र भजनों का आनंद आप ले पाएंगे। जब तक पावन कथा, पावन व्याख्यान का आनंद आप लेते रहें। रोज भर भर के आपको पिलाया जाएगा भगवान का ये अमृत प्याला। जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा चल रही थी। वो लक्ष्य क्या है जीवन का? तो जीवन का, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है परम शांति पाना, परमानंद को पाना, सच्चिदानंद को पाना, मोक्ष पाना, कर्म के फलों से मुक्त होना, सबके धर्मों से ऋण मुक्त होना। ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हम चाहे जो भी प्रयत्न करें, करते रहें। क्यों? लक्ष्य वही है। जो हम कर रहे हैं ये लक्ष्य नहीं, ये दुर्लक्ष्य है। शादी में, पढ़ाई में और दूसरी बिजनेस, व्यापार, नौकरी में जो हम अपनी रुचि ज़्यादा रखते हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये जीवन की परंपराओं के निर्वाह के लिए आवश्यकता है। उस आवश्यकता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसका लाभ लिया जा सकता है। कम ध्यान देके बिजनेस की तरफ, ज़्यादा ध्यान परमार्थ की तरफ।
तो भी घर चल सकता है। परमार्थ को छोड़कर ज़्यादा ध्यान बिजनेस की तरफ, व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ, कुल मिला के धन की तरफ, तो भी जीवन की पूर्ति नहीं होगी। परमार्थ को पूरी तरह भूल कर भी जीवन की पूर्ति नहीं होगी। पूरी तरह संसार में लग जाओ, भगवान को भूल जाओ, पुण्य कर्म भूल जाओ, सत्कर्म भूल जाओ, पर पूर्ति नहीं है। हमेशा कमी कमी बना रहेगा, कभी पूर्ण पूर्ति नहीं होगा। उसकी पूर्ति होनी नहीं है तो उसके पीछे ज्यादा देर भागना नहीं चाहिए। जरूरत जरूर है कि हमें संसार करना है, धन की जरूरत है, मकान की जरूरत है, ऐसे सब सुविधाओं की जरूरत है, कथा भागवत ये भी बहुत पैसे लगते हैं, इसकी जरूरत है। तो धन खूब चाहिए, पर धन के लिए हम धन के देता परमात्मा को भूल जाएं, लक्ष्मी के स्वामी को भूल जाएं, वह भी उचित न होगा। संसार के लिए संसार बनाने को वाले को भूल जाएं, वो भी उचित न होगा। अपने शरीर की सुरक्षा में, सुंदरता में अगर श्वास देने वाले को भूल जाएं, अच्छा नहीं होगा। इसलिए जिसने संसार बनाया है, जिसने शरीर बनाया है, जो संसार चला रहा है, जो शरीर चला रहा है, जो मेरी बुद्धि को चलाता है, जो मुझे व्यापार में बुद्धि देता है, मेरी पहचान दुनिया से कराता है, वह परमात्मा के प्रति मेरा कितना निगाड़ है, प्यार है, लगाव है, वह भी मुझे सोचना है। क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर की शक्तियों से होता है। हम तो कठपुतली हैं, जिस तरह प्रभु नचाते हैं हम नाचते हैं। उनकी हाथ से डोर छूट जाएगी, कठपुतली धरती पर गिर जाएगी, फिर ये कोई काम में नहीं आएगा। शरीर अगर कुछ भी काम में आ रहा है तो उसमें भगवान का पूरी तरह सपोर्ट है। आपको ऊर्जा का सपोर्ट है, उस शक्ति का सपोर्ट है परमात्मा के रूप में, तो ही हम सब कर पा रहे हैं, नहीं तो हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आज कथा कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, कोई सुन पा रहे हैं, कोई कथा का नियोजन कर पा रहे हैं, ये सब ईश्वर साथ है, हमारे ईश्वर की सत्ता साथ है। इसीलिए ये सब घटना घट रही है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो हमें चाहिए क्या फिर? हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यधार पुण्याम लक्ष्यम प्रवर्ते सतान भवेद्याम परमात्मने विहतो सर्वं जातां प्रपद्यते अनन्यो न सिद्धिमूलयः आचार्यं प्रभूयतास्तु। सुन रहे हो तुम क्या कह रहे हैं? हम आवाज आ रही तुम तक? हम तो सुन नहीं रहे, हम क्या कह रहे हैं? श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। सबके दुखड़े दूर करेंगी, सबके दुखड़े दूर करेंगी, अरे वो बरसाने वाली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके दुखड़े दूर करेगी, सबके दुखड़े दूर करेगी, ये बरसाने
ताली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा करुणामयी सरकार है राधा सृष्टि का आधार है राधा करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना हरि बोल। राधा नाम है इस रसना पर उसने भक्ति पाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली करुणा रस छलकाने वाली प्रेम सुधा बरसाने वाली करुणा रस छलकाने वाली तन मन शीतल कर जीवन में तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती कृपा दृष्टि जिस पर कर देती जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन के फूल खिले हैं वन उपवन के फूल खिले हैं मैं के डाली डाली बजाओ बजाओ राधा नाम की
सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, को बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तमस्तं भागवतं युक्तिं ये वे जीव कर्मसु। मानव जीव के लिए भागवतीय कर्म जन्म लेने के बाद उतना जरूरी है जितना जीने के लिए श्वासें जरूरी हैं। श्वासों से शरीर चलता है, पर श्वास ये नहीं कहती कि तुम बुरा करो या अच्छा करो, पर श्वासें हमारी अच्छों में और बुरे दोनों प्रकार से कर्म करते खर्च होती हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी सांस खर्च हो रही है, बुरा करेंगे तो भी खर्च हो रही है। तो हम फिर यह भी साथ में सोचें कि श्वास कितनी अनमोल है, और श्वास अगर अनमोल है तो कर्म भी अनमोल होने चाहिए। व्यर्थ के कर्मों में श्वासों को नष्ट नहीं करो। सब कुछ बाजार में मिलेगा, श्वास नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, सिलेंडर रख दिया जाता है, हमें लगता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन की शरीर में कमी होती है तो बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है, मास्क लगाया जाता है, पर अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी न रहने पर बाहर का मास्क लगाकर सिलेंडर वाला ऑक्सीजन बिल्कुल अंदर जा नहीं सकता। इसीलिए श्वासें अगर भगवान के यहाँ से शेष हैं तो डॉक्टर भी सफल होता है, ऑक्सीजन भी सफल होता है, आईसीयू भी सफल होता है। और प्रभु के यहाँ से श्वासें थम गई हैं तो भारी से भारी हॉस्पिटल, भारी से भारी डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। किसी के पास वो बल ही नहीं है कि एक क्षण भी कोई जीवित रह सके अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से, अहंकार से, अज्ञान से। क्योंकि हमारी शक्ति, हमारा जो भी कुछ है वो अज्ञान का ही प्रतिबिंब है। ना तो हमारी कोई शक्ति है और ना ही हमारा कोई सामर्थ्य है। हम तो मिट्टी के पुतले हैं। जब तक श्वास चल रही है तब तक सब कुछ दिखता है। श्वास थमने के बाद आपने कितने सारे बॉडियों को देखा है, वो पड़ी रह जाती हैं बिस्तर पे, मकान में, दुकान में, और कुछ काम नहीं कर पाती।
उन्हें उठाना पड़ता है, हाथ को भी मोड़ना पड़ता है, हाथ खुद से नहीं मुड़ता, आंख खुद से बंद नहीं होती, आंखों को भी बंद करना पड़ता है। क्यों? श्वास थमने के बाद राम रहते हैं शरीर में, पर वो अपनी क्रिया बंद कर देते हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र हैं, इसलिए शरीर में भी रहेंगे, पर निष्क्रिय हो जाते हैं राम उस समय शरीर के लिए, अपनी सारी गुणवत्ता को छोड़ देते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, शायद आप समझ रहे हो, न समझ रहे हो तो और समझाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने जो श्वासें हमको गिन के दी हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनका सदुपयोग करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लो, धन्य कर लो। पता नहीं जन्म दोबारा मिले न मिले, मानव का, मनुष्यता का। अच्छा मान लीजिए मानव बन के भी पैदा होकर भी आ गए, तो मौका मिले न मिले कर्म करने का, शुभ सत्य भजनीय कर्म, भगवतीय कर्म। करोड़ों लोग दुनिया में मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, उनको बहुत नफरत है भगवान के कामों से, लड़ पड़ते हैं घर में, पत्नी तक को गाली गलौज कर देते हैं कथा के लिए, पूजा पाठ के लिए। कितनी औरतें ऐसी हैं जो प्योर नास्तिक हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते। कितने पुरुष हैं ऐसे जिनकी फिलॉसफी में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अब उनसे पूछा जाए कि ये श्वासें क्यों चल रही हैं, फिर कौन चला रहा है, तो वो विज्ञान का हवाला देते हैं। अच्छा चलो विज्ञान से सब ठीक है, पर ये शरीर तो विज्ञान ने नहीं बनाया, ये तो स्वयं शरीर अपने आप ही निर्मित होता है मां के गर्भ में, पिता के गर्भ से। यहां तो किसी व्यक्ति का अगर कुछ प्रयोग है तो उतना ही प्रयोग है कि शरीर मिलन, बाद में बच्चा, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। कितनी जनता है जो खूब शरीर मिलन भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं, बच्चे के लिए इलाज भी करते हैं, नहीं हो रहा तो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माता तो वही है जिसने संसार का निर्माण किया है। मेरे शरीर का भी निर्माण उसी ने किया है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। तो सारी दुनिया ने जिसको बनाया है, वो संसार हमें अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, दुनिया बनाने वाला जो कारीगर है उसके साथ हमारी प्रीत क्यों नहीं हो रही है? हम अपने बच्चों से खूब प्रेम करते हैं, ताजा ताजा बालक पैदा हो जाए घर में तो सारे घर का लाडला होता है, सारा घर ध्यान देता है, उसके लिए खूब कमाते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, उसकी लाइफ की, वो ये बने, वो बने, सब टारगेट फिक्स कर देते हैं बच्चों के लिए, पर अपने लिए कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। अगर किया है तो कौन सा किया है? ऐसा टारगेट फिक्स किया हुआ है सभी मनुष्यों ने कि जिस टारगेट को प्राप्त करके भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। आप जितनी भी मंजिल संसार की दौड़ोगे, पाओगे, सब यहीं रह जाने वाला है। चाहे आप अरबोपति हो जाओ, खरबोपति हो जाओ, सब यहीं रहेगा। आपको खाली हाथ जाना है। तो क्या करें महाराज, सब बाबा बन जाएं, बैरागी हो जाएं? ना, बैरागी नहीं, बैराग्य पूर्वक संसार करना है, इच्छावृत्ति को मारना है, त्याग को बढ़ाना है, इच्छाओं का दमन करना है और त्याग का विस्तार करना। त्याग बढ़ाओ, त्याग बढ़ाने से संपत्ति, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और भोग बढ़ाने से इनका नाश होता है। आप आज साड़ी खरीद के लाओ और साड़ी लाकर घर पर रख दो और ये सोचो कि भाई ठीक है आज नहीं पहनते कल पहनेंगे, तो 24 घंटे का अगर त्याग आपने किया है तो उससे क्या होगा? कल आप नए कपड़े को पहन पाएंगे, उसका भोग कर पाएंगे। आज भी उसका भोग कर लिया होता तो कल वो नया नहीं रहता। तो जिंदगी हो चाहे समय हो, ये सब फ्रेश चाहिए, नया चाहिए, तो इसका त्याग ज्यादा करो।
भोग कम करो, और भोग करो तो त्याग पूर्वक करो। जिस भोग में आपका रुचि है, आनंद प्राप्त हो रहा है, उसे करो, पर उसके प्रति त्याग भी रखो। उसमें खोए खोए मत रहो, उसमें पड़े पड़े मत रहो। कई लोग जो है दूर चले जाते हैं घर से, पर वो घर से दूर जाके भी घर से दूर नहीं रह पाते। घर से दूर जाके भी घर से ही जुड़े रहते हैं। घर की सोचना, घर से फोन लगाना, घर के लोगों को वीडियो पे देखना, ये सब उनके संसार में निरंतर कंटिन्यू बना रहता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो जहां है वहां के काम बिगड़ते हैं, और वहां से घर में जो कर रहा है दूर से, वो बन नहीं सकते। दोनों जगह फेल हो रहा है। इसीलिए मेरी रुचि जो है वो बता रहा हूँ, शास्त्र का जो ज्ञान है वो भी बता रहा हूँ। मेरी खुद की जो रुचि है वो ये है, शास्त्र की जो रुचि है वो ये है। ये मेरी और शास्त्र की दोनों की मिलाकर जो रुचि है, सिद्धांत है, जो मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र जो आपको बताना चाहता है वो ये है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का ही पूरी तरह आपको चिंतन करना चाहिए, वहीं का सोचना चाहिए। आप जब ऑफिस में हैं तो ऑफिस का पूरा ध्यान दीजिए, घर के बारे में छोड़िए, 5-6 घंटे की बात है। घर आ गए तो ऑफिस के बारे में छोड़ दीजिए, घर का पूरा ध्यान दीजिए। 10-12 घंटे की बात है, रात निकलेगी, कल ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, तो काम नहीं बिगड़ता, और चिंताएं नहीं बढ़ती, और टेंशन, डिप्रेशन, ये सब नहीं बढ़ता, सब अच्छा रहता है। जहां है वहां का चिंतन करो और वहीं के कार्यों को समेटो। अभी मैं व्यासपीठ पर बैठ करके आश्रम का सोचूं, घर का सोचूं, पीछे कोई नुकसान हो गया है, कोई फायदा हो गया है, उसकी खुशी मनाऊं, उसका गम मनाऊं, तो ये कथा, ये व्याख्यान नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। तन यहाँ मन कहाँ, तो फिर व्यासपीठ झूठी पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे तन को और मन को यहीं रखना है, तो आप तक अच्छा संदेश पहुंचा पाऊंगा। अगर मन कहीं तन कहीं तो संदेश मेरा गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही आपका भी सुनते समय तन यहाँ है तो मन भी यहीं होना चाहिए। मुझे लग नहीं रहा ज्यादातर लोगों का तन यहाँ है, मन कहीं और भटकना लग रहा है। थोड़ी हलचल है, कलश यात्रा में माताएं आई हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ज़्यादा देर हो गई, घर गए 4 घंटे हो गए, भाई 3 घंटे हो गए घर से आए हुए। अरे महाराज, घर में तो खाली नरक है, उसको जितना छोड़ोगे उतना सुखी रहोगे। पर आप 2-3 घंटे में घर की तरफ भागने का सोच रहे हैं, उसी संकट में, उसी टेंशन में, उसी दुख में, जिसमें दिन भर कट कट पट पट चट चट बनी रहती है। मौका मिला है अक्षय तृतीया में, घर मत जाओ। अक्षय तृतीया में तो पूरा का पूरा कमाओ, सत्कर्म, शुभ कर्म, सत्य कर्म, पुण्य कर्म, दिव्य कर्म। क्यों टाइम मिला है तो क्यों छोड़ना? एक पल भी मत छोड़ो, एक क्षण भी मत छोड़ो। क्षण क्षण पल पल मौका मिला है ना। पूरी दिल्ली में इतने लोग हैं, सबको कहां मौका मिला है? ये तो भगवान को जो पसंद है आज उनको मौका मिला है, कलश उठाने का, यात्रा में आने का, कथा में बैठने का। पर हाँ, इतने भी मत करो कि हाजिरी लगा दी चलो हो गया, ऐसा मत करो। कलश उठा लिया तो कथा नहीं सुनना, ऐसा भी नहीं होना है। जिन माताओं ने कलश उठाया होता है उनको 7 दिन सबसे पहले आगे आके बैठना होता है, क्योंकि उनका जो कलश होता है उसी में सब देवता रहते हैं, और अपने देवताओं का दर्शन रोज करना चाहिए कलश वाली महिलाओं को। पर वो महिलाएं तो आधे से ज्यादा चली गई अपने घर पे। कुछ महिलाएं तो बेचारी शामिल भी नहीं हो पाई, बाद में आई कलश। और कुछ महिलाएं ऐसी आई कि उन्होंने कलश उठाया, सेल्फी निकाला और कलश दूसरे को पकड़ाया और बीच में से ही चली गई। सेल्फी निकाल के भेज दिया, जिनको भेज देना, बता दिया मौसी के यहाँ कि देखो मौसी, आज हमने भागवत में कलश उठाया है, हमारे यहाँ भागवत हो रही है। और वो तो घर पहुंच भी गए महाराज। तो समस्या जीवन में बहुत हैं,
उन सारी समस्याओं का समाधान सत्संग से हो सकता है, कथा से हो सकता है। करोड़ों करोड़ों विचार मिलते हैं यहाँ, करोड़ों संपदा मिलती है यहाँ। उनका आदर्श हमारे जीवन में होना चाहिए। आज का विषय क्या है? आज का विषय है भोग और त्याग, दोनों एक साथ होने चाहिए। भोग भी होना चाहिए और त्याग भी होना चाहिए। अच्छा बोलिए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, उससे हम दुकान जाते हैं, मकान जाते हैं, घर पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। पर आप बताओ, आप में से कोई भी आदमी ऐसा है जो स्कूटी को अपने साथ में लेके सोता हो बिस्तर पे? आप सोच रहे होंगे गुरुजी बताओ, कोई है ऐसा? अच्छा बोलो, आप में से कोई कार को लेके सोता है साथ में? नहीं सोता। तो जैसे काम हो गया स्कूटर का, ऑफिस से घर ले आया, तो उसको सही जगह पे अपन स्टैंड कर देते हैं, उसको पार्क कर देते हैं। कार का काम हो गया, उसको सही जगह सुरक्षित पार्क कर दिया, और दरवाजे लगा के अपन घर में चले गए, कार को भूल गए, अपने घर के कामों में जाके लग गए। इसको कहते हैं त्याग। और भोग, जब जरूरत है तब कार का भोग करो, खूब साफ रखो, सुथरा रखो, पवित्र रखो, सही जगह खड़ा करो, और उसका ध्यान सुरक्षित है कि नहीं ये भी रखो। पर उसी में ध्यान रखोगे तो घर के सब काम बिगड़ जाएंगे। आपको पता है, नई नई शादी होती है तो कुछ दिन जो नई बहू आती है वो ज्यादा ध्यान, और नया जो दूल्हा रहता है वो ज्यादा ध्यान एक दूसरे को ही देते हैं, तो फिर उनके सारे काम रुक जाते हैं। लड़का जॉब कर रहा होता है, वो छुट्टी निकाल के शादी करता है, जॉब पे नहीं जाता 10 दिन 20 दिन। लड़की भी जॉब कर रही होती है, वो भी काम छोड़ देती है, वो भी काम छोड़ देते हैं, और सारे काम छोड़ के केवल एक ही काम पे ध्यान देते हैं, बस शादी हुई है हमारी, बस शादी हुई है हमारी, शादी हुई है। अरे बाबा, शादी हो गई है, अब जब तक नहीं मरोगे, जब तक तलाक नहीं होगा, जब तक साथ ही रहोगे, दूसरे दिन से काम पे जाओ, शाम को घर ही तो आओगे, कहीं मर थोड़ी रहे हो 10 दिन में। पर ना, सब दुनिया छोड़ के खाली शादी पे ध्यान देते हैं। ये क्या है? ये है भोग, ये है रोग, ये है लड़ाई, ये है दुख के रास्ते। इससे दुख पैदा होंगे, लड़ाई पैदा होंगी, इससे संकट पैदा होंगे, इससे क्राइसिस आएंगे, इससे कलेश आएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ एंजॉय नहीं किया हमने, तो शादी का एंजॉय। अच्छा, शादी का क्या एंजॉय होता है? शादी का तो एंजॉय उतना ही है कि हल्दी चढ़े, घोड़े पे चढ़ो, बैंड बाजे, नचे लोग, जीजा नाचे, दारू पी के साला नाचे, बस यही एंजॉय उसमें, और क्या एंजॉय? शरीर का छीजन है, और एंजॉय क्या उसमें? शरीर की बर्बादी, बुद्धि की बर्बादी, धन की बर्बादी, और है क्या? ये तो खाली मैं उदाहरण के लिए शादी का नाम ले रहा हूं, आप टेंशन मत लेना कि शादी के मामले में आप शादी खूब कर चुके हो, और भी करो, एक एक आदमी को जितना लगे उतना करो, क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदुओं की आबादी वैसे ही कम हो रही है, आजकल टीवी पे चल रहा है कि हिंदू घट गया, घट गया, घट गया। तो आज हम कथा में से कह रहे हैं कि हिंदू घटे मत, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। सब बढ़ रहे हैं तो हिंदू क्यों घटे? जो थे नहीं वो बढ़ रहे हैं, जो थे वो घट रहे हैं। तो क्या फायदा है फिर कथा कहने का? हिंदुत्व बढ़ना चाहिए, सनातन बढ़ना चाहिए। हिंदू की संख्या कम हो रही है, वो भी नहीं कम होनी चाहिए। केवल पैदा होना कम हो गया है ऐसा नहीं है। हिंदू को घटने के पीछे कारण है धर्म परिवर्तन करना। पैदा करना कम हो गया हिंदुओं का, ये ठीक है, ये भी मान लिया, पर ऑलरेडी जो पैदा हो चुके हैं वो धर्म परिवर्तन में जा रहे हैं। लड़कियां जिहाद में फंस जा रही हैं, जो पुरुष हैं वो धर्म लालच में बदल ले रहे हैं। तो कई प्रकार से हिंदू का नाश हो रहा है।
आज हमारे सुभाष जी चौरसिया परिवार की तरफ से हिंदू और सनातन दोनों को बढ़ाने का काम प्रारंभ किया है। 7 दिन अब हिंदू सनातन सभ्यता बढ़ाने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जब कलयुग आएगा तो श्रीमद् भागवत कथा ही आदमी के सनातन को बचाएगी, यही धर्म को बचाएगी। क्यों? भागवत कथा है क्या? तो भागवत कथा धर्म की खान है, विज्ञान का भंडार है, साइंस का भंडार है, भूगोल का भंडार है, मानवता का भंडार है, भक्ति का भंडार है, विवेक और वैराग्य का, ज्ञान का, मुक्ति का भंडार है। इसीलिए उसका नाम है भगवत। नाम ही उसका इसलिए रखा है चुनकर भागवत। ऐश्वर्य से भरी हुई है इसलिए नाम भागवत है। महात्मा व्यासपीठ से आपको कहना चाहते हैं कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही ऐश्वर्यवान हो। आपके पास में सब बल हो, आप कहीं से भी निर्बल ना हो। धन बल हो, बुद्धि बल हो, मान बल हो, आत्म बल हो, शरीर बल हो, समाज का बल हो। अब बताइए मैं कितना आपके लिए सोच रहा हूं। पूरे मानव समाज के लिए ये कथा है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। ये कथा जब लिखी जा रही थी तब इस्लाम नहीं था, तब बौद्ध नहीं था, तब कोई सिख नहीं था, उस समय कोई ईसाई नहीं था, केवल सनातन आर्य था। सब मनुष्यों के लिए कथा लिखी व्यास जी ने। समय बदलेगा, राक्षस हो जाएगी जनता, दुनियादारी, तब कैसे सुधरेगा, कैसे कल्याण होगा? तो कहा उस समय भागवतीय सत्संग होना चाहिए। बिगड़ा हुआ जीवन, राक्षसीय जीवन, तामसीय जीवन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, आनंदित होगा। और कोई मार्ग नहीं है कलयुग में सत्संग के सिवाय तुम्हारे जीवन को बचाने का। क्योंकि तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बचाने का काम न स्कूल कर सकता है, न कॉलेज कर सकता है। क्योंकि वहाँ तो मैं काले राक्षस की शिक्षा पद्धति है। वहाँ तुम्हारा जीवन निर्माण नहीं होगा, वहाँ केवल पैसे कमाने की मशीन तैयार होगी शरीर में, बुद्धि में। पर ये सत्संग रूपी जो विद्यालय है, यहाँ जीवन का निर्माण होता है, यहाँ बुद्धि का निर्माण होता है, यहाँ आत्मा का निर्माण होता है। आप स्कूल में जाइए, आत्मा का निर्माण नहीं होगा, वहां मन का निर्माण नहीं होगा। वहां तो मन निकम्मा हो रहा है, वहां तो बुद्धि निकम्बी हो रही है। केवल कुछ किताबों का ज्ञान लेकर के एक मशीन बन के तैयार होकर नौकरी करो, बिजनेस करो, बस। और पूरे जीवन का पतन। दुर्योधन के पास में कोई कमी नहीं थी, पर दुर्योधन के संस्कार खराब हो गए। अर्जुन के जो गुरु थे वही दुर्योधन के गुरु थे। गुरु एक और 2 चेला अलग अलग बुद्धि के। दुर्योधन की पढ़ाई भी अर्जुन से कम नहीं थी। अगर अर्जुन धनुर्धारी है तो दुर्योधन भी गदाधारी था। अर्जुन को गदा चलाना नहीं आता था। 5 पांडवों में भीम को गदा चलाना आता था, दुर्योधन के बराबर। तो दुर्योधन गदाधारी और अर्जुन धनुर्धारी, धनुष चलाना आता था, वीरता। एक ही गुरु के शिष्य होकर के अस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या एक ही गुरु से ली। दोनों ने अलग अलग अपनी स्पेशलिटी बनाई। वो धनुष के ज्ञानी बने और वो गदा के ज्ञानी बने। संस्कार दोनों में एक जैसे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। पर देखो दुर्योधन के संस्कार कैसे नष्ट हो गए शकुनी मामा के संग में रहकर। शकुनी मामा अच्छे विचार का नहीं था, इसीलिए गुरुओं का दुआ हुआ ज्ञान भी दुर्योधन का नष्ट हो गया। दीक्षा लेकर के, शिष्य बन करके भी, गुरुकुल में पढ़ करके, गुरु के संग रह करके अगर किसी दुष्ट का संग हो जाए कुछ दिन, तो दुष्ट का इतना प्रभाव पड़ सकता है कि गुरु जी के द्वारा बताया हुआ संग सब नष्ट हो जाता है थोड़े ही देर में। क्यों? किसी बुरे को अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है, पर अच्छे को बुरा होने में कोई टाइम लगता नहीं है। अच्छा बोलो, दूध को फटने में कितना टाइम लगता है?
घर को फूटने में कितना टाइम लगेगा, घर को बनने में तो बहुत टाइम लगता है। आपने जो टाइल्स लगवाई है मिस्त्री से, वो दिन भर में 2-4 टाइल्स लगी, इतनी मेहनत। और आपको अगर तोड़ना है तो हथौड़ा लिया और एक एक मारो, 1 सेकंड में ये टूटेगी, दूसरे में वो, 5 सेकंड में खेल खत्म। तो जगत को मिटाना है, जीवन को मिटाना है, संस्कारों को मिटाना है, विचारों को मिटाना है, तो हमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है। थोड़ी ही पल में हमारी दुष्ट संगति हमारे सब खत्म कर देती है सद्विचारों को। अच्छे विचारों के लिए तो लंबा समय देना पड़ता है। अब आपके अंदर कोई दुर्विचन है, कोई आपके अंदर दुस्साहस है, आपके अंदर कोई दुराग्रह है जो चल रहा है, आपको अशांति दे रहा है, अब उसे शांति पाना है, तो आपको कितना देर तैयारी करनी पड़ती है। कथा में जाना है, फिर आते हो, फिर यहाँ घंटों बैठ के सुनना है, फिर घर पे जाकर उसका अमल भी करना है, तब जाके सद्गुण आता है, तब जाके अमल में शांति आती है। तो अच्छाई को पाने के लिए तो हमें बहुत समय देना पड़ता है, बुराई पाने के लिए समय नहीं देना पड़ता है। केवल बुद्धि का पक्ष क्या है, बस वो बदलना पड़ता है। बुराई तो हमारे अंग संग घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका साथ धूल नहीं छोड़ती, मिट्टी नहीं छोड़ती, ऐसे बुराइयां भी आपका साथ नहीं छोड़ती। जहां भी आप जाते हैं साथ घूमती हैं और पहले से वहां खड़ी रहती हैं। पर अच्छाइयां तो तुम्हें विशेष ध्यान दे के ढूंढनी पड़ेंगी, वो ऐसे नहीं मिलती हैं। देखो, एक अच्छा काम कर रहे हैं चौरसिया परिवार, तो उसके लिए विशेष तारीख फिक्स करनी पड़ी, उसके लिए बैनर लगाने पड़े, पोस्टर लगाने पड़े, टीवी लगानी पड़ी, प्रचार करना पड़ा, उसके लिए इतना सारा सजावट करवाई, पैसा खर्च किया, आपके घर घर जाके आपको न्योता दिया, कलश यात्रा में आना, कथा में आना। ये अच्छाई बांटने वाले को इतना प्रचार करना पड़ता है, और बुराई बांटने वाले को एक पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। कोने कांथड़े में हर जगह बिक रही है, फ्री में ले लो। आपको जहां खड़े हो जाओगे वहीं बुराई है। घर में किसी के पास खड़े हो जाओ, वहीं पे कुछ न कुछ ले लो। 10 मिनट नए कपड़े पहनकर नए जूते पर पालिश मारकर खड़े हो जाओ, 10 मिनट के बाद पता चलेगा कि पालिश मारने वाले जूते पर रज पड़ी है, धूल पड़ी है। आप अपनी गाड़ी को कितना भी सुंदर पहुंच करके केवल पानी पियो, इतनी देर में शीशा पे फिर कण आ जाते हैं धूल के। जैसे बार बार पहुंचने पर भी कण नहीं जा पा रहे, ऐसे बार बार सत्संग में नहाकर भी बुराई नहीं छूटती है। इसलिए हर रोज सत्संग चाहिए, एक दिन भी बिना सत्संग के नहीं रहना चाहिए। आपके घर में रोज झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं। कभी किसी किसी घर में 2 बार भी लग जाता है झाड़ू। अच्छा बोलो, 2 बार क्यों लगाना पड़ा? किसी ने मिट्टी तो डाली नहीं है, किसी ने धूल उड़ाई नहीं है, तो आई कहां से? गंदा कैसे हुआ? ये सब अपने आप चल रहा है गंदगी, किसी को गंदा करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। अभी 2-3 महीने के बाद हमने अपने आश्रम में एक कमरा खोला। वो कमरा हमारे नाम से बना है कि ये गुरु जी का कमरा। तो अब हम तो उसमें रहते नहीं है, बाहर ही रहते हैं कथाओं में। तो अभी आए तो हमने कहा भाई कमरा तो दिखाओ हमारा कैसा है। तो कमरे में धूल ही धूल, धूल ही धूल, खिड़की पे धूल, सोफा में धूल, बिस्तर पे धूल, और कमरा बंद, चारों तरफ से अलमारी, ताले पड़े कमरा में, यार कहाँ से धूल घुसी पड़ी है। तो तालों के अंदर धूल जा सकती है, ऐसे ही आप कितने भी तालों में बंद हो जाओ, वहां भी बुराई आ सकती है, वहां भी कचरा आ सकता है। इसलिए कितना सावधान होकर चलने की जरूरत है, कितना संभल के चलने की जरूरत है, कितनी आवश्यकता है आपको सत्संग की, सदगुरु की, सदपुरुषों की, सत माताओं की, सदविचार देने वाले सदात महात्माओं की। ये जीवन ऐसे आया ऐसे चला जाएगा, व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा जीवन। मैं नहीं चाहता ऐसा।
एक भी आदमी जीवन को व्यर्थ में नष्ट करे। आपने पूरी जिंदगी भर कमाई की, पूरी जिंदगी भर नौकरी की, जब आप नौकरी लगते हैं उस समय भर भरा के जवान होते हैं, फुल जवानी, और नौकरी करते करते ऐसी अवस्था हो जाती है आपकी कि नौकरी में सरकार वाले लोग भी आपको ऑफिस में रखते नहीं, रिटायर कर देते हैं। आपकी बुद्धि को देखते हैं, आपके बॉडी को, फिजिकल को देखते हैं और आपको घर भेज देते हैं। और आपकी तनख्वाह से जो भी काटा था उसने टीडीएस वगैरह, वो उसको पेंशन बना के आपको देते रहते हैं। अब तो वो भी नहीं है। देखते देखते इतना सुडौल, इतना मजबूत शरीर कैसे जर्जर हो जाता है वो समझना बहुत कठिन है। क्यों? भोग की सामग्री इकट्ठा करने में पूरा जीवन निकल गया। इतने वर्ष नौकरी करके एक प्लॉट खरीदा, इतने वर्ष नौकरी करके उसे बनाया, इतने वर्ष नौकरी करके फर्नीचर, एसी वैसी कार खरीदा, और तब तक तो शरीर डिसमिस हो गया, शरीर ही बुढ़ा हो गया। जीवन भर जो कमाया उसे भोगने के लिए सामने आया भोग, तो शरीर काम नहीं कर रहा है, घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रहा है, दांत काम नहीं कर रहा है, आंख काम नहीं कर रहा है। बहुत गई थोड़ी रही और अब ये हो बीती जाए। सब गई, हमारे पास में बस कुछ बचा नहीं है, एकदम कम बचा है समय। कितना वो नहीं बता सकता। अगर कोई अकेले में आके मुझे पूछे तो मैं बता भी दूंगा, पर कथा में बताना ठीक नहीं है। सबका उम्र कितना बचा है, कितना टाइम बचा है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आपके पास में बस इतना चुटकी भर समय बचा हुआ है। इस बचे हुए समय को अपने लिए जियो, अपने लिए, यानी कि प्रभु के कल्याण में, प्रभु के उद्धार में नहीं, आप अपने कल्याण, अपने उद्धार में जियो। आपने जिनके लिए जीवन गवा दिया उनको संतोष नहीं दे पाए, उनकी खुशी नहीं दे पाए। सब इच्छा पूरी करके भी इच्छा पूरी नहीं होती संसार में किसी की। इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा बढ़ती रहती है, पैदा होती रहती है। क्या मिला इच्छा पैदा करके? तो श्रीमद् भागवत कथा परम शांति देने वाली है, क्योंकि भगवान का विग्रह रूप है, शब्द ब्रह्म के रूप में। जब ये कानों में पड़ती है तो अंतर आत्मा को परम शांत कर देती है। दर्द की गोली जब अंदर जाती है तो दर्द कम कर देती है। ऐसे ही शांति देने वाली परम औषधि, परम अमृत कानों में जाता है, अंदर प्रवेश होता है, तो अंदर हृदय नाभि पर जाकर ये परम शांति चित्त को शांत करती है, मन को शांत करती है, बुद्धि को शांत करती है, आत्मा को पवित्र, निर्मल, शक्तिशाली बनाती है, उद्धार करती है। ये क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए। तो कहां मिलेगी शांति? सत्संग में मिलेगी शांति। और कहां मिलेगी? लीजिए, अमृत पी लो शांति का। दोनों हाथ बना करके ओक बनाओ, अंजलि बना के अमृत पियो। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, जल रे मना, संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। रुकिए दिल्ली वालों, बैठ के चल लेते हो कि दिल्ली वालों बैठ के? भजन कह रहा है सत्संग वाली गली चल रहे, और दिल्ली वाले बैठे
गाड़ी में बैठे होते तो चल भी लेते, अभी तो पंडाल में। सोफा वालों लंबी कर लो कमर। हाँ? हाँ? जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग में सद ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सत ज्ञान मिलेगा, चल करके तू ले रे मना। चल करके तू ले ले मना, सत्संग वाली गली तू चल रे। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। ओ पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान ओ का पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना हो, चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। बोलिए श्री वाक्य बिहारी लाल की। सत्संग में सत गुरु जी मिलेंगे, प्रभु जी मिलेंगे, वहाँ गुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सत गुरु जी मिलेंगे, ओ वहाँ प्रभु जी मिलेंगे, ओ गुरु जी मिलेंगे, चल कर दर्शन कर ले मना। चल कर दर्शन कर ले मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, संग वाली गली तू चले रे।
मिलेंगे। पुरुष मिलेंगे भद्र पुरुष मिलेंगे। हाँ पुरुष मिलेंगे वहाँ पुरुष मिलेंगे। चल करके तू मिल रे मना, चल करके तू मिल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। 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 सच्चे दरबार की जय हो। भागवत महापुराण पुराण की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।